ऑलराइट, ट्यून किया 90.4 एफएम रेडियो अम्बेडकर नगर और देखिए शो चल रहा है एक मुलाकात। मुलाकात खास कैसे होती है जब कोई खास आता है? खास कौन आया हुआ है बताएं, थोड़ी सी देर में बताते हैं। फिलहाल अभी एक पैकेट में 2 धमाका कैसे है? आलोक जी बताइए। रेडियो अम्बेडकर नगर सुन रहे हैं आप। एक मुलाकात शो जो कि शाम में चलता है रविवार को। तो आप लोग जानते हैं इसमें होता क्या है। इसमें खास ये होता है कि इंटरव्यू होता है और आपकी समस्याओं का हल इसमें आपको मिलता है। आप जो सवाल पूछते हैं उसका हम वो जवाब निकालने की कोशिश करते हैं। वो भी जो सवाल जिस विभाग से बारे में आप पूछना चाहते हैं उसका हम उनके अधिकारी जो हमें साथ इंटरव्यू होता है उनसे हम पूछते हैं। जैसे कि आज हमारे बीच में हैं मिस्टर आशीष सिंह, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अम्बेडकर नगर। सर अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा सर। मैं आशीष सिंह, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अम्बेडकर नगर। देखा मैंने क्या बोला था? क्या बोलते हैं? मुलाकात खास होती है तो लोग खास ही होते हैं ना। अभी मिलेगी थोड़ी सी देर में। फिलहाल एंजॉय करिए आने वाले महा हिट। वो भी बताऊंगा थोड़ी, वो तो सुनने में पता चलेगा। सुनते रहिए 90.4 एफएम रेडियो अम्बेडकर नगर, सुनते रहिए गुनगुनाते रहिए। ऑलराइट, एंजॉय किया आपने महा हिट। अभी देखिए अभी थोड़ा सा ठंड में जबान फिसल जाती है। शुरू करेंगे सवालों का सिलसिला। सर कैसे क्या बोलते हैं? शुरू करते हैं भाई। आलोक जी बताएं। बस सवाल तो आज सबसे पहले शुरुआत होगा स्वनिधि योजना के बारे में। तो सुमित तुम्हारे पास सवालों की लिस्ट तो है ही। हाँ तो, अरे 11 सवाल है। तो पूछो फिर। अच्छा तो सर बताइए, कंप्यूटर जी में आपका सवाल रिकॉर्ड हो चुका है। जब मतलब जवाब आप बताओगे तब रिकॉर्ड होगा, है ना? पीएम स्वनिधि योजना क्या है? पीएम स्वनिधि योजना जो आपके स्ट्रीट वेंडर हैं, जो आपके पथ विक्रेता हैं, जो रोड के किनारे आपका ठेला लगाए रहते हैं सुबह से शाम तक, उनको अभी लॉकडाउन में जो प्रॉब्लम हुई है उसके लिए गवर्नमेंट ने उनको लोन देने का सोचा है। उसमें उनको 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है और उसकी 1 साल में ही सारी किस्तें उनको वापस कर देनी है। यही है बस। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्कीम है। जो पथ विक्रेता है, आपका फल बेचता है, आपका ऐसे लोग जो आपको ठेला लगा के वेंडरिंग करते हैं या कोई पान की गुमटी रखा है, छोटे छोटे व्यवसायी हैं, उनके लिए ये लोन। तो ये सर पता कैसे चलेगा कि वेंडर्स स्ट्रीट वेंडर है, रेडी लगाने वाले? कुछ क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है? हाँ, इसके लिए आपको जब आप कहीं पे कोई वेंडरिंग करते हैं तो आपको नगर पालिका एक सर्टिफिकेट जारी करता है कि आप वहाँ के रजिस्टर्ड वेंडर हैं। अगर आप रजिस्टर्ड वेंडर नहीं हैं तो आप नगर पालिका जाएंगे, वहाँ आपको रजिस्टर किया जाएगा। आपका जहाँ भी सेविंग अकाउंट होगा उस बैंक में आपका लोन की एप्लीकेशन फाइल कर जाएगी। बैंक आपको प्रोसेस करके आपके अकाउंट में पैसे डालेगा। ये तो सर हो गया प्रोसेस की पीएम स्वनिधि योजना में रजिस्टर होने के लिए। बस नगर निगम में रजिस्टर होने के लिए कैसे क्या करना पड़ेगा लोगों को? आपको अभी तो इस योजना के बाद नगर पालिकाएं खुद ही आदमी को पकड़ रही हैं। पकड़ के जो भी स्ट्रीट वेंडर हैं, जो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं, उनको रजिस्टर किया जा रहा है। ये एक अभियान की तरह चल रहा है। आपको पता लगेगा, आपको जानना चाहिए कि आपका जिला इसमें प्रदेश में पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे रहता है हमेशा। आज की स्थिति में भी हम प्रदेश में दूसरे, तीसरे नंबर पे हैं वेंडर रजिस्ट्रेशन में, उनको लोन बांटने में। आप वो लोग खुद जा रहे हैं। अगर अभी तक आपके पास नहीं पहुंचे हैं तो आप नगर पालिका जाएं, आप उनसे बोलें। उनके यहाँ एक प्रॉपर इसके सेल बनी हुई है जो लोग दिन रात यही कर रहे हैं। थोड़े से केवाईसी डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे, आधार कार्ड वगैरह, वो आप लेके जाएं और आपको जो भी काम करते हैं उसके लिए आपको रजिस्टर करें। अच्छा, कोई चार्जेस भी है? नहीं, फ्री है। मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर, हाँ, एनीथिंग, हाँ, जो भी है आपको खाली अपने डॉक्यूमेंट देने हैं। बाकी ऐसे कोई चार्जेस नहीं है। एप्लीकेशन आपकी ऑनलाइन हो जाती है। ऑनलाइन ही फिर सिडबी के पोर्टल में जाती है। सिडबी का पोर्टल पीएम स्वनिधि के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इस पोर्टल पे आपकी एप्लीकेशन जाती है। बैंक को भी उसी पोर्टल की एक्सेस दी गई है। बैंक उस पोर्टल पे आपका लोन सैंक्शन करती है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये जैसे एक तरीके का लोन है और इसमें 10,000 तक के अमाउंट का ही लोन मिलता है। जी। तो जैसे इसमें हर लोन में एक गारंटी होती है, तो क्या इसमें भी कोई गारंटी लगती है? नहीं, इसमें आपको किसी भी तरीके की कोई भी गारंटी नहीं देनी है। अगर आपसे कोई गारंटी मांगता है तो वो गलत है और आप इसके लिए ऑफिशियली या अनऑफिशियली किसी भी तरीके से हमारे ऑफिस को भी कंप्लेन कर सकते हैं। वैसे आज तक कभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई भी कंप्लेन इसकी नहीं आई है कि हमसे इसमें गारंटी मांगी गई। जी। अच्छा, जैसे कि जो भी गवर्नमेंट स्कीम होती है, बहुत सारी स्कीम्स में सब्सिडी मिलती है, तो क्या इस वाले स्कीम में भी कोई सब्सिडी है? हाँ, बिल्कुल है। इसमें आपकी सब्सिडी है, इसमें आपका कैशबैक है।
गवर्नमेंट ने स्ट्रीट वेंडर्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए मोटिवेट करने के लिए जी। इस स्कीम में कई सारी चीज़ें दी हैं। आपका जो ब्याज होता है, आप टाइमली रिपेमेंट करते हैं तो 7% ब्याज आपको सरकार देती है। सॉरी, 7% ब्याज तो गवर्नमेंट आपको देती ही है। उसके बाद अगर आप डिजिटल लेन देन करते हैं जी। तो आपको इंटरेस्ट रेट के हिसाब से तो नहीं कह सकते, आपके डिजिटल लेन पे 100 से 150 रुपये हर महीने आपको कैशबैक भी आता है आपके अकाउंट में। आपको जहाँ भी आपका लोन सैंक्शन होता है वो बैंक आपको यूपीआई, आपका क्यूआर कोड, ये सारी चीज़ें वो बैंक करती है। आप अपना लोन सैंक्शन करा लेंगे, बैंक से जाके अपना क्यूआर कोड लेके अपने ठेले पे लगाएं। आप कस्टमर को भी आराम होगा, आपको भी आराम होगा, कैशलेस की तरफ बढ़ना है। मतलब ये भी कह सकते हैं ये भी कदम है डिजिटल की ओर। या से अच्छा, जैसे आपने अभी बताया 10,000 तक देती है, कैसे ज़्यादा देती है? किसी को 10,000 ज़्यादा चाहिए मान लीजिए, ऐसा क्वेश्चन है। भाई बहुत सारी स्कीमें हैं, अच्छा इस स्कीम में नहीं देते। अच्छा। बाकी तो बैंक बहुत बड़ी, बैंक पर बहुत पैसा है। हाँ वही है, चिराग है, जितना रगड़ो उतना जितना मिलेगा। रगड़ोगे उतना मिलेगा। फिर भी मान लीजिए जैसे रेहड़ी पर काम कर रहा है, मेरे को पता नहीं, शायद मैंने तो नहीं किया, बट 10,000 में क्या होता होगा? भाई जिसकी आमदनी दिन की 200 रुपये पे जाके किसी के दूसरे के घर काम करता है, उसके लिए 10,000 रुपये बहुत होते हैं। आप एक ठेला लगाते हैं, आप एक अंडे का ठेला लगा लेंगे, आप एक चाट का ठेला लगा लेंगे, 3 या 4 हज़ार रुपये में आपको ठेला वगैरह मिल जाएगा। जी। आपका 2-3-4 हज़ार रुपये में रॉ मटेरियल हो जाएगा, 2,000 रुपये आपके और कॉस्ट हो जाएगी। जी। तो 10,000 जो डिसाइड किया गया है, इसके पीछे काफ़ी गवर्नमेंट ने ऐसे नहीं डिसाइड किया है वो अमाउंट, इसके पीछे काफ़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की है, गवर्नमेंट की है, बैंक्स की है, तब इसको जाके 10,000 रुपये अमाउंट फिक्स किया गया है। तो मान लीजिए कोई धोबी है, कपड़ा प्रेस करता है, तो उसको प्रेस की खरीदना है, ठेला खरीदना है। कोई बतासे वाला है जहाँ आप रोज जाते होंगे, तो उसको बतासे वाला अपना बर्तन खरीदेगा, एक गैस वैस लेगा। तो अलग अलग है सर। अब ऐसा नहीं कि पान वाला है, अगर कोई गुमटी है तो गुमटी की कॉस्ट अगर ज़्यादा है तो वो ठेला खरीद लेगा, ठेले पे पान लगाएगा। तो इसलिए अगर सब्जी वाला है, सुबह एक ठेले पे 4 या 5 हज़ार रुपये की सब्जी आदमी लेके चलेगा, 5,000 का ठेला, 5,000 की सब्जी। तो ये जो 10,000 अमाउंट सेट किया है गवर्नमेंट ने, इसलिए सेट किया कि बैंक को भी कोई फाइनेंशियल लॉस ना हो, अगर कल को कोई अकाउंट खराब होता है या कुछ होता है तो। और गवर्नमेंट की भी मैक्सिमम लोग इस योजना में कवर, अमाउंट ज़्यादा होता तो क्राइटेरिया बढ़ता, तो फिर मैक्सिमम लोग कवर नहीं हो पाते। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये अमाउंट सेट किया है, बिल्कुल सोच समझ के सेट। अच्छा, कितना रेशियो है ये कवर करने का? अभी तक कितना कवर कर लिया है? अभी तक हम लोगों ने 3,500 लोगों को कवर कर चुके हैं। और ये लॉन्च कब हुआ था? लॉन्च तो ये आपका इसी के बाद हुआ है, लॉकडाउन में ही हुआ था शायद। लॉकडाउन के बाद हुआ, अक्टूबर के। ओके। अच्छा, थोड़ा सा प्रोसेस बताएंगे कैसे, अगर किसी को करना हो तो कैसे आदमी करे? सर बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपका किसी एक बैंक में सेम अकाउंट होगा, नहीं होगा तो घर के बगल वाले में खुलवा लीजिए। आप नगर पालिका गए, वहाँ पे आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स, बेसिक डॉक्यूमेंट हैं उसमें आपके आधार कार्ड हुआ, पैन है तो पैन लेके जाइए, नहीं है तो मत लेके जाइए। वोटर आईडी कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड पहले मैंडेटरी था, अभी हटाया जा रहा है। आधार में कोशिश करें आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो, तो आपको ओटीपी, पहले ओटीपी बेस्ड था, बाद में इसको बायोमेट्रिक बेस्ड भी कर दिया गया है। तो आप अपना वो लेके जाएंगे, नगर पालिका आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन कर देगा। आपको एक LOR जनरेट होती है इसमें, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, वो LOR जनरेट करके नगर पालिका आपके सारे डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट ऑनलाइन अपलोड कर देगा बैंक सिडबी के पोर्टल पे। वो सिडबी के पोर्टल पे बैंक का अपना बैंक की हर ब्रांच का अपना इंडिविजुअल आईडी पासवर्ड है। वो लोग अपना लॉगिन करेंगे, आपका एप्लीकेशन सैंक्शन करेंगे। सैंक्शन करने के बाद आपका विजिट करेंगे, आपका ठेला वगैरह देखेंगे कि आप कहाँ पे लगाते हैं, क्या करते हैं। उसके बाद आपका अकाउंट छोटे से, अभी इसमें गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है कि पहले 100 रुपये 200 रुपये का बैंक वाइज अपना थोड़ा बहुत स्टैम्प चार्जेस भी थे, गवर्नमेंट ने वो भी वेव कर दिया है। अब तो आपको स्टैम्प चार्जेस भी नहीं देंगे। अच्छा, मान लीजिए जैसे किसी ने अप्लाई कर दिया, ठीक है, कि एक कोई कैंडिडेट है जिन्होंने अप्लाई कर दिया, अब उनको अपना स्टेटस जानना हो तो कैसे वो पता करेंगे कि क्या स्टेटस नगर पालिका से पता चल जाएगा। आपने जिस बैंक को अप्लाई किया उस बैंक में जाके स्टेटस दे सकते हैं। आपको डूडा ऑफिस से स्टेटस पता चल जाएगा। हमारे ऑफिस से आप आ सकते हैं। मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा मेन ब्रांच है अकबरपुर का, उसके ऊपर LDM ऑफिस है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ही यहाँ का लीड बैंक है, तो LDM भी बैंक ऑफ बड़ौदा का ही होता है। मान लीजिए जब वैसे मैं फिजिकली विजिट नहीं करना चाहता तो ऑनलाइन का क्या प्रोसेस है? ऑनलाइन तो
आपको फिजिकल विजिट स्टेटस के लिए करना पड़ेगा। अच्छा अभी ऑनलाइन का ऐसा भी प्रोसेस नहीं दिया है कि आप अपने एप्लीकेशन स्टेटस देख पाएं। अच्छा, मतलब ऑनलाइन का कोई ऑनलाइन हमारे पास है ऑप्शन, आपके पास नहीं। हाँ, अच्छा, कैंडिडेट के पास नहीं है जी। बट आपके पास है। अच्छा, इसको अप्लाई तो ऑनलाइन ही करना है। आपको नगर पालिका ऑनलाइन कराएगा। अच्छा, नगर पालिका ऑनलाइन कराएगा, तो कोई जैसे आपका वेबसाइट। डॉक्यूमेंट, जैसे आप अगर स्ट्रीट वेंडर हैं तो आपको वेंडरिंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा, तो वेंडरिंग सर्टिफिकेट नगर पालिका ही इशू करेगा। जी। सर जैसे कोई टोल फ्री नंबर या साइट जहाँ पर आदमी विजिट करके जानकारी टोल ले फ्री सके? नंबर है सर 011-230-62377 230-64159। सरकारी नंबर ना बहुत कम उठते हैं। हाँ, नहीं उठता है, और बाकी आप फिजिकली भी हमारे ऑफिस में तो हमेशा विजिट कर सकते नहीं लंच वंच तो नहीं चलता है? हैं। नहीं, हम खाना नहीं खाते। तब भी सही है, तब बढ़िया है। अच्छा, किसान क्रेडिट कार्ड, हाँ। थोड़ा सा इस पर अपना प्रकाश डालिए। किसान क्रेडिट कार्ड क्या है कि जो हमारे फार्मर्स हैं इनके लिए काफ़ी पुरानी स्कीम है। जो हमारा खेत है उनका, उससे जो फसल बोते हैं, फसल को बोने के लिए जो पैसे की ज़रूरत होती है उसके लिए होता है। क्या होता है कि आपकी जो लैंड होती है उसमें आप जो फसल बोते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट अपने ज़िले में उस फसल को बोने के लिए जो कॉस्ट लगती है उसकी एक कमेटी है डिस्ट्रिक्ट लेवल की, जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में। वो डिसाइड करती है कि जैसे आपको गेहूं में कितना कॉस्ट लगेगा, आपको धान में कितना कॉस्ट लगेगा। उस कॉस्ट के हिसाब से उसको स्केल ऑफ फाइनेंस बोलते हैं। स्केल ऑफ फाइनेंस के हिसाब से आपका जो लैंड है उसके हिसाब से हम एक अमाउंट निकालते हैं कि इतनी ज़मीन को आपको खेती करने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है, उस पैसे को आपको देते हैं। तो उसका क्राइटेरिया क्या है, कैसे कि कितनी जमीन पे कितने तक का लोन मिलेगा या क्रेडिट कितना मिलेगा उस पे? जैसे एक अमूमन क्रेडिट कार्ड, जो भी जितना मेरे को पता है कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है ये 50,000 आपको क्रेडिट कार्ड की लिमिट पता है। हाँ। ये किसान क्रेडिट कार्ड अच्छा। है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, करोड़ों में भी जाता है। आपके पास लैंड होनी चाहिए, आप तो जितनी ज़्यादा ज़मीन पे बोएंगे उतना ज़्यादा आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। डिपेंड ऑन, मतलब जो आपका आपके लैंड land के एरिया ऊपर है। डिपेंड करता है आपको कितना लैंड है। उसमें क्या है कि 3 लाख तक लोग 3 लाख से ऊपर जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि 3 लाख के बाद की गवर्नमेंट की सब्सिडी बंद हो जाती है। 3 लाख तक अगर आप लेते हैं तो गवर्नमेंट की सब्सिडी आप पे अप्लीकेबल होती है। जैसे इसमें सब्सिडी भी होती है? जी होती है। जैसे सब्सिडी में क्या? इसमें क्या है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका लगता है, जैसे 10% के आसपास है, 9%, 8% जो भी बैंक का होता है, तो पहली बात तो आपके अकाउंट में 7% लगता है। वो जो गैप होता है वो गवर्नमेंट देती है। फिर आप जो वो लेन देन करते हैं, अगर आप टाइमली 1 साल के अंदर पैसे वापस कर देते हैं तो आपको 4% ही देना होता है। गवर्नमेंट आपका 3% और रिवर्स करती है। जी। तो अल्टीमेटली ये हमारे हिसाब से तो भारत का सबसे सस्ता लोन हुआ, जो 4% सालाना पे मिलता है। इससे सस्ता कोई लोन नहीं मिलता। आई थिंक इससे सस्ता कोई लोन नहीं है। बट इसको आपको 1 साल के अंदर पूरा पैसा रीपे करके आप एक रात के लिए रखें। अच्छा, आज शाम को 4 बजे जमा करिए, कल सुबह 10 बजे ले। ये तो बहुत अच्छी योजना है। फिर इसके बाद आपका स्कीम जो आपकी लिमिट है, हर साल स्केल ऑफ फाइनेंस रिवाइज होती है। आपकी धीरे धीरे लिमिट भी बढ़ जाती है। बहुत सारे बैंक से, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में हम अगर आपकी 1 लाख की लिमिट है तो हम आपका 1.5 लाख का डॉक्यूमेंट कराते हैं हर साल। फिर वो 10% बढ़ाते हैं। अच्छा सर, जैसे कोरोना का टाइम तो चल ही रहा है, तो जैसे लॉकडाउन काफ़ी लंबा चला और लॉकडाउन में गवर्नमेंट ने बहुत सारी नई योजनाओं को भी लॉन्च किया है। जैसे किसानों के लिए भी लॉन्च किया होगा और आम लोगों के लिए भी लॉन्च किया होगा लॉकडाउन में। तो कोई ऐसी योजना जो आप जिसपे आप अपनी तरफ से कुछ देखिए प्रकाश क्या है, डालें? गवर्नमेंट ने कोविड के बाद आत्मनिर्भर भारत पैकेज पूरा दिया, हाँ जी। जिसको काफी चर्चित था, अभी तक का सबसे बड़ा पैकेज था। इसमें क्या किया है गवर्नमेंट ने, हर सेक्टर को कुछ ना कुछ दिया है जी। आपका एग्जिस्टिंग, आप अगर बिजनेस कर रहे थे तो आपको उसमें जो लॉस हुआ, जैसे एग्जांपल लीजिए, आप मान लीजिए आप 10 लाख की लिमिट आपकी हमारे यहाँ थी। अब आप 10 लाख की लिमिट पे टर्नओवर करते थे। अब लॉकडाउन के बाद आपका धंधा 2-3 महीने बंद हो गया। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो आपका एग्जिस्टिंग लिमिट था, जो सेटिस्फैक्ट्री टर्नओवर के अकाउंट थे,
उसमें 30% दे रही है गवर्नमेंट। मान लीजिए 10 लाख था तो 3 लाख रुपए, ये गवर्नमेंट आपको एक्स्ट्रा पैसा दे रही है। गवर्नमेंट अपनी गारंटी पे आपको दे रही है, इसमें बैंक आपको कोई गारंटी नहीं मांग सकता कि बैंक कोई अलग से गारंटी बताएगी भाई तुम्हारा 10 लाख का लोन था तो 13 लाख रुपए ले रहे हो तो इसकी गारंटी हमको दे दो अलग से कोई। इसकी गारंटी गवर्नमेंट की आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत इसमें आपको ये पैसा एक्स्ट्रा मिल जाएगा। फिर अभी क्या हुआ बाद में कुछ ये जो आपका 3 महीने जो लॉकडाउन था उसका जो आपके खाते में ब्याज लगा था जी, उस ब्याज को भी बैंक ने एक अलग से टर्म लोन खोल दिया है। मतलब टर्म लोन इन द सेंस एक आपका लोन जिसकी आप किस्तें चुकाते हैं उसको टर्म लोन बोलते हैं। जी, तो एक अलग से टर्म लोन कर दिया है, वो भी किस्तें बना दी हैं 12 किस्तें अपना। उसमें भी आपको इकट्ठा आपका जो बर्डन था वो आपका बर्डन आपका ब्याज भी हमने उसके लोन में बना दिया, आपकी लिमिट भी बढ़ा दी, सब कर दिया। अब आप अपना बिजनेस दोबारा चालू कर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये जो सर अभी बैंक भी मर्ज हो रहे हैं, वो कह रहे हैं चल ही रहा है, तो इसमें क्या लोगों को प्रॉब्लम जो होती होगी, अब मान लीजिए किसी का कोई बैंक है और वो जाके किसी में मर्ज हो गया है ना, तो क्या इनको कैसे फिर इसको कैसे टैकल कोई करेंगे? प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। अभी क्या है कि देखिए मर्जर सबसे पहले किया था बैंक ऑफ बड़ौदा का, बैंक ऑफ बड़ौदा में किया था, सही का नहीं, देना बैंक और विजया बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में गवर्नमेंट ने मर्ज किया था। ये पहला था, ये एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं कि वहीं से चालू हुआ था। आज के टाइम में अब सारी ब्रांचें इंटीग्रेट हो गई हैं। अब क्या है कि आपका आईएफएससी कोड चेंज हो रहा है, बट जो भी चेंज हो रहा है ना, हर चीज की इंफॉर्मेशन आपको मैसेज से, आपको ब्रांच से, इतने सोर्सेज हमारे पास, जितने सोर्सेज हैं हर सोर्स से आपको हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और ये भी नहीं कि मैंने आपका पुराना आईएफएससी कोड बंद कर दिया, आपका पुराना अकाउंट, अब वो दोनों पैरेलल चल रहे हैं। आप नए अकाउंट नंबर लेके जाए उसमें पैसा डालिए, चाहे अपने पुराने अकाउंट नंबर पैसा डालिए। धीरे धीरे करके उसको फेज वाइज करेंगे जब तक हम ये कंफर्म ना हो जाएं कि आप अवेयर हो गए हैं इस चीज को लेके। जब हम कंफर्म हो जाएंगे कि आप अवेयर हो गए हैं, मैक्सिमम लोग नया यूज करने लगे हैं, अब आप पुराने चेकबुक की रिक्वेस्ट डालेंगे तो प्रिंट आएगा तो उस पर आपका नया अकाउंट नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आईएफएससी कोड आपको नया वहाँ पे मिल जाएगा। आप पासबुक प्रिंट कराएंगे तो आपकी पासबुक पे लोगो बैंक ऑफ बड़ौदा का आएगा, आपको अकाउंट नंबर नया आएगा। तो धीरे धीरे करके आप अवेयर हो जाएंगे। जब तक आप अवेयर नहीं हो जाते हैं बैंक दोनों पैरेलल चलाए। तो जैसे चेकबुक तो पुराना होगा लोगों के पास, जो पुरानी है वो भी यूज करा रहे हैं, तो नया उन्हें कैसे मिलेगा? आप ब्रांच में जाइए, पीछे एक पन्ना है, फाड़ के साइन करके मैं इसको दे दीजिए, आ जाएगा। वहाँ पे एक बॉक्स होगा, रिसीव करा दीजिए। जी, तो इसके पीछे क्यों, मतलब ऐसा क्या ही क्यों? सर ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, अच्छा, इसके बारे में आपको भी नहीं पता हमको भी नहीं या पता। बोलना नहीं चाहते? जो है अच्छा है, हाँ किया है मतलब तो गवर्नमेंट ने वहाँ पे ब्रेन, हर देखिए कोई भी काम जो हम लोग को छोटा सा लगता है उसके पीछे एक बहुत लंबी चौड़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है। जी जी, ये आपके बैंकों को मजबूत करने के लिए किया गया है। बैंक हम रहेंगे तो मजबूत होंगे, ज्यादा होंगे, ये सब गवर्नमेंट की ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी उसके पीछे। तो क्या ब्रेन स्टॉर्मिंग करते तो क्या इन्फॉर्मेशन नहीं देते क्या? देते हैं लेकिन बोलने को मना करते हैं। स्टॉर्मिंग को पार्ट नहीं बनाते। ओके, अच्छा, अभी एक स्कीम है सर, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, इसके बारे में क्या बताइए थोड़ा औरतों सा। के लिए है, और SC ST के लिए है। ये 10 एक्चुअली में क्या है कि पहले मुद्रा योजना आई थी, तो 1 लाख से 10 लाख तक मुद्रा योजना थी। इसमें 3 कैटेगरी होती, शिशु, तरुण, किशोर। 1 रुपए से 50,000 तक, 50,000 से 2 लाख, फिर पूरा 10 लाख, सॉरी 50,000 से 5 लाख होगा। हाँ कोई इशू फिर नहीं। रोक दो पहले। स्टैंड अप ही रिपीट। स्टैंड अप इंडिया स्कीम, सर इसको थोड़ा सा बताइए। देखिए स्टैंड अप इंडिया क्या है कि वुमेन और SC ST लोगों के लिए था। पहले क्या था कि मुद्रा योजना आई थी, तो मुद्रा योजना की एक अपनी लिमिट थी, 50,000 हुआ, 50,000 से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख। क्या था, शिशु, किशोर, तरुण। तो जब 10 लाख पे मुद्रा खत्म हो जाती है, फिर उससे ऊपर के लिए गवर्नमेंट तब स्टैंड अप इंडिया लेगी। तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, इसमें CTMSC कवर रहता है। आपको कोलेट्रल भी, अगर आप नहीं चाहते हैं, आपके पास कोलेट्रल नहीं है, आपका बिजनेस अच्छा है, तो बैंक कोलेट्रल फ्री देगी। थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे, समझा नहीं। 10 लाख से ऊपर
वुमेन SC/ST बेनिफिशरीज के लिए है। मुद्रा जैसे 10 लाख तक मुद्रा हो गई, जब मुद्रा खत्म हो गई तो उसके ऊपर जब आपको लोन लेना है अच्छा, तब आप फिर स्टैंड अप स्टैंड अप इंडिया। इंडिया। अब आपको 15 लाख लेना है तो मुद्रा स्कीम ही 10 लाख रुपए की है, जी। तो फिर आपको स्टैंड अप इंडिया में करना। प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना सर। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना सीनियर सिटीजन के लिए है, पेंशन स्कीम है। मासिक पेंशन का विकल्प चुनने पर वरिष्ठ नागरिकों को स्कीम में 10 साल तक तय दर से गारंटीड पेंशन मिलती है। यह स्कीम डेथ बेनिफिट को भी कवर करती है। इसके तहत नॉमिनी को खरीद मूल्य वापस दिया जाता है। यह पहले बहुत कम अवधि के लिए खुली थी, ये मार्च तक के लिए आई थी, मार्च 20 के लिए, बट चूंकि बहुत अच्छी स्कीम थी तो गवर्नमेंट ने इसको 31 मार्च 23 तक के लिए। सर, सुनने में आया है कि लोन पास कराने के लिए जब बैंक में लोग जाते हैं तो उसमें कमीशन के तौर पर बैंक से कुछ पैसों के डिमांड किए जाते हैं, तो यह कितने हद तक सच है? भाई ये बात पूरी तरह गलत है। अच्छा। पहली बात जी देखिए क्या है कि हम एक रिक्वेस्ट करते हैं, जी। जब आप बैंक में जाते हैं आपको कोई काम के लिए, तो आप जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम के लिए वहाँ पे जो आदमी बैठा है जी आप उससे बात करिए। जी। पता लगा कि आपने कोई बिचौलिया या कुछ ऐसे तरीके के लोग हैं, जी। उनके माध्यम से आप गए, हो सकता है बैंक में मैनेजर को पता ही ना कि आपने कहीं पैसे खर्च कर दिए। ऐसा ये होता भी है। होता है। और चुटपुट देखिए 2-4 केस ऐसे, हम ये नहीं कहते कि नहीं आते हैं, अगर ऐसे केस आते हैं तो हम लोग उस पर एक्शन लेते हैं, सख्त एक्शन लेते हैं। आदमी सस्पेंड भी हुआ है, टर्मिनेट भी हुआ है। तो बट ऐसी कोई इशू कहीं भी आता है तो आप हमारे ऑफिस में कंप्लेन करें। अब तो इतने कंप्लेन के पोर्टल हैं, आप कहीं भी कंप्लेन कर सकते हैं, ऑनलाइन का ज़माना है। और मेरी ऐसी कंप्लेंट्स हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत कम और रेयर हैं, ज़्यादा नहीं आती हैं। ना है तो अच्छा ही है। ये बिल्कुल हम इस पे लगातार काम करते हैं, इस पे हम फॉलो करते हैं। ये ऐसी चीज़ है ना कि जिसको हम हमारा जो थर्ड आई है वो यहीं पे रहता है, नहीं रहना भी चाहिए सर। कि ये नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो एक चैनल है, हम एक सिस्टम है। हाँ वो तो है। एक चैनल है जिससे आदमी की जिंदगी जुड़ी हुई है। तो इस सिस्टम में अगर कुछ, इस सिस्टम में जनरली आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि हम जैसे क्या है ना कि हम हर घर से जुड़े हुए हैं। हम लोग जैसे कोई ऐसी योजना नहीं है ना कि आप एलिजिबल हैं बैंक के लिए, आप एलिजिबल नहीं है। हम हर घर से जुड़े हुए हैं। अब तो हम हर आदमी से जुड़े हुए हैं। बच्चा पैदा होता है उसके बाद ही उसके खाता को खोलने लगते हैं जी। ठीक है। तो आदमी मरता है तो उसके मरने वाला पैसा भी बैंक में आता है। मतलब जन्म से मृत्यु तक आप जुड़े हुए हैं। हाँ। हम तो हर चीज के लिए बैंक अब लोन भी देती है। तो हम हर चीज से जुड़े हुए हैं। तो ये मुद्दे हम, अगर कोई ऐसे आता है तो आप बिल्कुल हमें बताएं। हमारा ऑफिस है, आप वहाँ पे आके बता सकते हैं, या जैसे भी कंप्लेन के माध्यम से, लेटर के माध्यम से। आपको और कई सारे फोरम है, आप वहाँ भी कंप्लेन कर सकते हैं, करें। वैसे ऐसे मुद्दे बहुत कम हैं और जो मिलते हैं हम लोग उस पर सख्त एक्शन लेते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिस पे किसी भी तरीके का कोई मुरव्वत कहीं से नहीं है। जी सर, यही उम्मीद भी करते हैं सर हम आपसे।